देखते हैं। पहली खबर राजस्थान की अंजू की है, जो पाकिस्तान में शादी करने की खबर के बारे में जानकारी मिल रही है और इसके बाद जानेंगे कि फ्यूल सरचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर क्या हमला किया है। इसके बाद बात करेंगे प्रदेश में तेजी से पैर फैला रहे आई फ्लू संक्रमण की, और बात होगी जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की भी। पहले अलवर की खबर आपको बता दें, जहां पर बानसूर से बड़ी खबर है। हथियार से लैस बदमाशों ने फायरिंग की है। 2 बाइकों पर सवार होकर 4 बदमाश आए थे। व्यापारी महावीर प्रसाद से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। व्यापारी में दहशत का माहौल है। अलवर के बानसूर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां बदमाशों ने एक व्यापारी महावीर प्रसाद अग्रवाल की दुकान पर आए और वहां फायरिंग कर दी। व्यापारी महावीर प्रसाद अग्रवाल से 50 लाख की फिरौती की मांग की गई। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिरौती की मांग और फायरिंग की घटना के बाद वहां बड़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठा हो गए। फायरिंग की सूचना बानसूर पुलिस को दी गई। बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। रंगदारी और फायरिंग के मामले में व्यापारियों में दहशत का माहौल है। इसको लेकर अलवर यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत ने घटना को निंदनीय बताया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सीसीटीवी आपके सामने है, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, और इस फायरिंग को अंजाम देने के बाद व्यापारियों में आक्रोश है, वो बड़ी संख्या में वहां बाजार में इकट्ठा हो गए। राजेंद्र शर्मा से बात करते हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। राजेंद्र, पुलिस तक बात तो पहुंची ही होगी, क्या कुछ कहना है? पुलिस का कुछ सुराग लगा, कौन बदमाश थे? जी, पुलिस की सूचना दी गई है। पुलिस फिलहाल वहां पहुंची थी, लेकिन अब व्यापारी खुद बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए हैं। व्यापारी विरोध जता रहे हैं कि बानसूर में लगातार अपराधी जो है वो बेखौफ होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस पर गाये बगाए आरोप बानसूर में पिछले 3 साल से लगातार आरोप लगते रहे हैं कि बानसूर पुलिस नाकाम साबित हो रही है। लगातार बदमाशों के द्वारा फायरिंग और गैंगवार की घटनाएं उधर इलाके में होती रहती हैं। व्यापारियों पर फायरिंग का भी पूर्व में भी मामले सामने आए, लेकिन आज जो ताजा मामला हुआ है वो व्यापार संगठन का जो बानसूर मंडल का अध्यक्ष है, उसके जो दुकान पर आज बदमाश आए, जो उन्होंने एक पर्ची दी गई है जिसमें 50 लाख रुपए की मांग की गई है, और इस पर्ची पर लिखा गया है कि 50 लाख रुपए दिए जाएं और प्रदीप मांजरा और प्रदीप गहली नसीबपुर हरियाणा जेल में बंद हैं, उनके गैंग के सदस्य हैं। उनको के गैंग के सदस्यों ने 50 लाख रुपए की मांग की। जो पत्र लिखा है उसमें ये बताया गया है, उन्होंने साथ में ये भी लिखा गया है कि अगर उन्हें 50 लाख रुपए जल्द नहीं भेजे गए तो उसको उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल है, किस तरीके से व्यापारी अगर दुकान पे दिन भर ग्राहक आते रहते हैं, ग्राहक के चक्कर में कौन मौत का सौदागर बनकर आ जाए ये पता नहीं लगता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। और मेरा बच्चा बैठे हुए थे, हम सामान दे रहे लोगों को, तो जब ही एक सफेद रंग की बाइक आई, उसमें से किसी ने कागज रखा, हम सामान की पर्ची होगी, सामान लेने वाला होगा, लेकिन वो पर्ची रखकर वापस चला गया। फिर हमने अपने ध्यान नहीं दिया, ग्राहकों पर हमारा ध्यान था, उसने फिर फायर किया दुकान की तरफ, तो हमने सोचा चल रही किस चीज़ का है, मैं कंक्रीज किस चीज़ की लगी, देखे नहीं तो बाहर देखा तो फायरिंग करके गए, और एक मोटरसाइकिल और खड़ी थी, इस पर 2 और थी स्प्लेंडर, वो दोनों मोटरसाइकिल लेकर हरसोड़ा साइड में चले गए, और उन्होंने पर्ची है उसके अंदर एक फोटो रखी हुई थी जिसके अंदर कुछ लिखा था। मैंने सीआई साहब को पूरा दे दिया, लेखा जो कुछ लिखा जो, और उन्होंने कोई फिरौती की मांग, फिरौती उन्होंने 50 लाख की मांग की है, और उसमें उन्होंने फोटो दिएगा अपने आप को किसी गैंग का सदस्य बता रहे हैं, नहीं देने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इधर भरतपुर से खबर, जहां कुलदीप जगीना हत्याकांड में हत्या के आरोप में बंद कुलदीप जगीना था, उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। कृपाल जगीना के परिजनों ने अपनी जान को खतरा बताया। हमारे घर पर लगी सीडीआर को लेकर आई है पुलिस, सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। तो भरतपुर में कुलदीप जगीना हत्याकांड से जुड़ी यह खबर आ रही है, जिसकी हत्या के आरोप में बंद था कुलदीप जगीना, उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। कृपाल जगीना के परिजनों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा है कि हमारे घर पर लगी सीडीआर को लेकर पुलिस आई, सीसीटीवी फुटेज को फिलहाल सुरक्षित रखा जाए, ये बात रखी गई है। आपको हमारी मम्मी का नाम कुंवरजीत की जो फैमिली है वो लोग हमारी मम्मी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भी इस घटनाक्रम में शामिल थी, इसलिए हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं
कि हमारी मम्मी उस वक्त घर पर थी, लेकिन पुलिस ने हमारा DVR जब्त कर लिया है। लेकिन कुंवरजीत की जो पहुंच है राजनीतिक और पुलिस में कुछ लोगों का उसके साथ कनेक्शन है, तो हमें डर है कि वो हमारी जो रिकॉर्डिंग है DVR की उससे खुर्द कर देंगे, इसलिए हम SP साहब से मिलने आए हैं। तो भरतपुर जगीना हत्याकांड में प्रशासनिक जांच कर रही SIT ने DGP को रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें, IG क्राइम प्रफुल्ल कुमार, ASP नरोत्तम वर्मा की टीम ने जांच की थी। SIT ने जांच रिपोर्ट में जेल महकमे की बड़ी लापरवाही मानी है। जयपुर जेल महकमे ने कुलदीप को यह नहीं बताया था कि हार्डकोर अपराधी था, जबकि भरतपुर से कुलदीप को हार्डकोर बताकर किया था जयपुर जेल में शिफ्ट। हार्डकोर अपराधी नहीं बताने से बस में भरतपुर पेशी के लिए रवाना हो गए थे। रोडवेज बस को एस्कॉर्ट कर रही भरतपुर पुलिस की भी लापरवाही मानी जा रही है। एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस कर्मियों का बस में मौजूद चालानी गार्डों से कोई तालमेल नहीं था। SIT ने जांच में अनुसंधान अधिकारी की लापरवाही की बात भी स्वीकार की है। बस में मौजूद चालानी गार्ड्स के छोटे हथियार रखने का सुझाव दिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां सरकारी महिला अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही देखने को मिली है। चिकित्सक ने जबरदस्ती महिला की नसबंदी कर दी। महिला और उसके परिजनों से कोई स्वीकृति नहीं ली, उनकी इजाजत नहीं ली। 3 दिन बाद परिवार वालों को नसबंदी की जानकारी दी गई। सरकार से पैसे मिलने का बहाना लगाया और फिर नसबंदी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा दिए। चांदपोल महिला अस्पताल के चिकित्सक पवन अग्रवाल पर यह आरोप लगाया गया है। सरकारी महिला अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही ये साफ तौर पर सामने आ रही है। अगर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार वालों के, उनको सही माना जाए तो नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया धोखे से, मुझे भी नहीं बताया, मेरे हस्बैंड से भी नहीं बताया, बिना परमिशन के मेरा नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया। दूसरे दिन आके मुझे ये बोला गया कि तेरी बच्चियां हुई तो तुझे पैसे मिलेंगे, ये बोल के मुझे सिग्नेचर करवा लिया गया मुझसे। फिर है ना दूसरे दिन डॉक्टर मुझे आके ये बोला कि है ना, मैंने डॉक्टर को बर्थडे उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो ना बर्थडे मना रहे थे और मुझे साइड। अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएंगे अगली खबर। जी हां, राजसमंद जिले से खबर, जहां की भीम थाना क्षेत्र से लव जिहाद की खबर आई। मिली जानकारी के मुताबिक युवती के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीम थाने में रिपोर्ट में बताया गया कि ब्यावर के रहने वाले फयाज खान ने अपना हिंदू नाम बताकर सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती की और उसे शादी का झांसा देकर कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। जब युवती शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो आरोपी ने अपनी असली पहचान बता दी। अब पुलिस पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है। लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस को इतना दी कि एक लड़का और लड़की होटल में है, जिस पर पुलिस थाना भीम से जाब्ता गया और एक लड़के और लड़की को वहां मिले, जिस पर लड़के को दस्तियाब करके थाना लेके आए। लड़के का फियाज नाम है, ब्यावर जाति का है, ब्यावर का रहने वाला मुसलमान जाति का है, और लड़की है वो भीम थाना क्षेत्र के अजीतपुर के पास की रहने वाली है। उसको उसके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है और परिजनों के द्वारा लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर आगे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। लाल डायरी को लेकर सुर्खियों में आए बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी से नारी सम्मान यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा की जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि नारी सम्मान यात्रा के बाद राजेंद्र सिंह गुढ़ा बड़ी सभा करके न्याय की मांग करेंगे। काले कारनामे बताएंगे, सरकार के काले कारनामे बताएंगे। और इन्होंने जिस तरीके से हमारे राजस्थान को बदनाम करने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में महिला दुष्कर्म में राजस्थान को नंबर 1 पर लाके और हमें कलंकित करने का काम किया, उसके खिलाफ आवाज उठाने पर नारी के सम्मान में उसके खिलाफ आवाज उठाने के बाद मुझे बर्खास्त करने का काम किया। विधानसभा में मुझे बोलने के अधिकार से वंचित किया गया। इसके खिलाफ मैं जाके जनता के बीच में जनता की अदालत में जा रहा हूँ। प्रदेश की विधानसभा से शुरू हुआ लाल डायरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपने बयान में भीलवाड़ा के 2 बड़े मंत्रियों का नाम लिया था। ऐसे में बीज निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धीरज गुर्जर ने इस बात को नकारते हुए कहा कि जब यह घटनाक्रम हुआ तब वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्यरत थे। राज्य मंत्री गुर्जर ने राजेंद्र गुढ़ा की यात्रा को उनका व्यक्तिगत मामला बताया।
समाज जिंदाबाद। 2020 के अंदर जब ये विधायकों वाला मामला हुआ तो मैं उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत था, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के रूप में, वहाँ पर प्रभारी के सह प्रभारी के रूप में काम कर रहा था। और अब इस बात का ना कोई तथ्य है ना कोई आधार है, मैं इस तरह की किसी घटना में ना शामिल था ना हूँ। मुझे अपना काम पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहा हूँ। राजस्थान में कौन क्या करता है ये उनका व्यक्तिगत विषय है, मुझे अपने विषय का पता है और मेरा विषय है कि सावन के माह में भोलेनाथ का अभिषेक करना और लोगों का कल्याण।